So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Principle of Inheritance and Variation of class 12th. आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर अपना जो टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के हम करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की वो किसके द्वारा हुई थी, किसने की थी? ठीक है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो हम सबको पता है किसने दी थी, सटन और बॉवरी ने दी थी. बट उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? तो वो याद रखना, वो मॉर्गन ने किया था. ठीक है, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. ये नीट 2020 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैप यूनिट. एक मैप यूनिट को जो है हम सेंटीमॉर्गन बोलते हैं. तो व्हाट मैप यूनिट इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप. तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई ये जेनेटिक मैप नाम की जो चीज़ है वो आखिर होती क्या है. ठीक है, तो जो अपना ये जेनेटिक मैप है वो क्या होता है? तो जो जेनेटिक मैप है वो एक टाइप का लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. किस चीज़ का? जो जीन्स है ना अपनी, उसकी सीक्वेंस और उनकी जो आपस में रिलेटिव डिस्टेंस होती है क्रोमोसोम पर, तो उसको देखने के लिए इस मैप का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले दे रखा है हमारे पास कि अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 50% क्रॉसओवर. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, राइट ऑप्शन इसका डी होगा. क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ क्या दिखा रखा है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, जो भाई 1% क्रॉसिंग ओवर है वही अपना क्या शो करती है? एक मैप यूनिट. इन्होंने पूछ रखा है कि एक मैप यूनिट के लिए कौन सी यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट है. तो 1 मैप यूनिट के लिए हमारा 1% क्रॉस ओवर शो होता है. ठीक है, 10% क्रॉस ओवर है तो 10 मैप यूनिट यूज़ होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन नहीं होंगे. यहाँ पे 1% वाला अपना ऑप्शन होगा. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर्स का रिलेटेड और जेनेटिक मैप में जो मैप यूनिट है उसका रिलेशन क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन्स present on the same chromosome as a measure of a distance between genes was explained by. देखो इन्होंने क्या बताया कि जो रिकम्बिनेशन है जीन्स के बीच में, भाई ये क्रोमोसोम है तो उसमें कोई जीन्स हैं अपनी. ठीक है, तो उनका जो रिकम्बिनेशन है वो एक टाइप से क्या शो करता है? उनकी डिस्टेंस. तो खुद बता दो आपकी, एक तो लार्ज डिस्टेंस वाले एक तो जीन्स हमारे पास ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे हमारी दूर दूर तक प्रेजेंट है. तो चांसेस किसके साथ में जाने के हैं? तो इन दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं साथ में जाने के लिए, और ये तो अलग हो सकती हैं, हो जाएंगी. तो ये जो डिस्टेंस भी बताता है रिकम्बिनेशन एक टाइप से, तो ये जो चीज़ है ये किसने बताई थी? सो ये हमारी अल्फर्ड स्टर्टवर्थ ने बताई थी. ये बिल्कुल याद रख लेना. ठीक है, तो ये नीट 2019 में है और एनसीईआरटी में एक सिंपल सी एक लाइन में इसका नाम दे रखा है और यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया. तो हमें इससे क्या शो होता है? इससे यही शो होता है कि हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को रीड करना पड़ेगा. ये बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, तो यहाँ से कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाते, ये लाइन टू लाइन ही बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर. ये सिंपल सा है, ये बस ये पूछ रहा है कि एक जीन को मतलब एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे में जो मूव होता है तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर तो बिल्कुल नहीं होगा, वो ये थोड़ी ना होता है, वो तो अपना जेनेटिक शेयरिंग होता है ना उनका. तो क्रॉसिंग ओवर तो ये नहीं होगा, तो ये अपना यहाँ पे कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ट्रांसलोकेशन होता है. ठीक है, ट्रांसलोकेशन एक टाइप का क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी होती है जो किसकी वजह से होती है? जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है अपने, तो उनके पार्ट्स का रीअरेंजमेंट के कारण ये शो होता है, जिसकी वजह से हमारी जीन्स जो है वो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे में मूव कर सकती हैं. ठीक है, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रांसलोकेशन. ये नीट फेज 2 2016 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस्ड देन द रिकम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग. दिस इंडिकेट्स. ये कह रहा है कि कोई टेस्ट क्रॉस हुआ था जिसमें हमारे F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज हैं. ठीक है, F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज.
तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग ज़्यादा देखने को मिलते हैं दैन द रिकम्बिनेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग से। तो ये क्या शो करता है, तो ये यही शो करेगा ना कि जीन्स जो है वो किसी क्रोमोसोम पे हैं तो वो पास पास में है, ठीक है, पास पास में है तो उनके अंदर जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो पाएंगी, एक साथ चली जाएंगी, ठीक है, लिंकेज शो होता है यहाँ पे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि द टू जीन्स आर लिंक्ड हैं और प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पे। बिल्कुल सही बात है, ये तो कह रहा है कि बोथ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कह रहा है द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, नहीं वो सेम पर ही होंगे, तभी तो रिकम्बिनेशन नहीं होगा, तभी तो वो एक साथ जा सकते हैं, नहीं तो रिकम्बिनेशन शो होगा ना डिफरेंट पे होंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन इज ए फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट पेज 2016 में आया हुआ था। अगला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाई, सबको पता है कि ये किसने दिया था लिंकेज, टर्म मॉर्गन ने दी थी, ठीक है। फिर कह रहा है द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, अभी अभी तो करके आए हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रूट कलर जो होता है स्क्वैश में वो किसका एग्जाम्पल है, रिसेसिव एपिस्टैटिसिस, डोमिनेंट एपिस्टैटिसिस, कम्प्लीमेंट्री जीन्स या इनहिबिटरी जीन्स। सो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, डोमिनेंट एपिस्टैटिसिस। अब ये क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टैटिसिस क्या होता है, या फिर एपिस्टैटिसिस आखिर होता क्या है, तो ये भी चीज़ हमें थोड़ी पढ़नी है। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना क्या चीज़, कि जो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन्स या एलिल्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो जो नॉन एलिलिक जीन्स होती है ना, ये जो डोमिनेंट एपिस्टैटिक एलील होती है वो क्या करेंगी, जो नॉन एलिलिक जीन होती हैं या एलिल्स होती हैं, चाहे ये डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, ये इसका इफेक्ट को सुप्रेस करती हैं। अगर डोमिनेंट वाली आई तो ये जो बाद वाली है वो चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो कुछ नहीं देखती, वो इसको क्या करेगी कि भाई तेरा काम नहीं होने दूंगी, मैं तो मेरा ही शो करूंगी। तो ये तो ऐसा ही करती है, ठीक है। तो जो सुप्रेस करती है कौन करती है, डोमिनेंट एपिस्टैटिस वाली जीन करती है, तो उसको बोलते हैं हम एपिस्टैटिक जीन। और जो सुप्रेस होती है ये वाली, तो इसको बोलते हैं हम क्या, हाइपोस्टैटिक जीन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो फ्रूट कलर है स्क्वैश में वो किसका एग्जाम्पल है, डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दिखा देती हूँ, वेट फॉर अ मिनट। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इन समर स्क्वैश, जो समर स्क्वैश है कुकुरबिटा पेपो है, तो यहाँ पे 3 टाइप के फ्रूट के कलर हमें देखने को मिलते हैं, एक येलो, एक ग्रीन, एक वाइट, ठीक है। जो वाइट कलर है अपना वो डोमिनेंट है सारे कलर्स पे, जबकि जो अपना मतलब सारे कलर्स पे जो है वो अपना है, लेकिन वाइल ये कह रहा है कि जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। ये ध्यान रखना, वाइट जो है वो सबके ऊपर काम करेगा, लेकिन येलो जो है वो वाइट के ऊपर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ ग्रीन के ऊपर करेगा कि भाई मैं तेरा तो तुझको तो आगे जाने ही नहीं दूंगा, ठीक है, ऐसे कुछ। येलो कलर जो है वो कब बनेगा, तो सिंपल सी बात है, येलो कलर तब बनेगा, देखो अगर वाइट डोमिनेंट हुआ तो ये बन नहीं पाएगा। तो अगर वाइट वाला जो है वो अपनी रिसेसिव फॉर्म में आई, ठीक है, तभी हमारा जो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन है अगर वो उसकी रिसेसिव फॉर्म से रिप्रेजेंट हो तभी हमारा येलो कलर शो होगा, ठीक है। और रिसेसिव फॉर्म होती है इसकी स्मॉल w। अब कह रहा है कि हाइपोस्टैटिक जीन अगर वो भी रिसेसिव हुई तो कलर ग्रीन होगा। ओवरऑल ये कहना चाहता है कि जो कैपिटल Y है वो है फॉर येलो कलर, जो स्मॉल y है वो है ग्रीन कलर के लिए, और जो अपना कैपिटल W और स्मॉल w जो है ये कैपिटल W शो करता है डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन मीन्स डोमिनेंट वाइट, और ये जो है रिसेसिव के लिए शो करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई है W जो है वो कैपिटल में आ गए मीन्स डोमिनेंट में आ गए, तो डोमिनेंट वाला तो चाहिए बाद वाला तुम्हारा डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो कुछ नहीं देखता, वाइट तो वाइट ही आएगा, ठीक है। तो ये डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन का एग्जाम्पल हो गया ना। अब कह रहा है कि अगर ये रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो चलो ठीक है, रिसेसिव है तो मतलब अब कुछ काम नहीं करेगा ये, और अगर दूसरी जीन जो है वो अपनी डोमिनेंट में आई तो येलो होगा, अगर वो रिसेसिव में आई तो ग्रीन होगा। ज़्यादा इसमें गमचक्कर नहीं है, ज़्यादा महाभारत नहीं है, एक सिंपल सी बात बता रखी है, ठीक है। वही याद रखनी है कि अगर बड़ा W आया तो वो अपना काम करेगा चाहे बाद वाला तुम्हारा कैपिटल Y आई या स्मॉल y आए,
लेकिन अगर छोटा W है तो वो अपना काम नहीं करेगा। अगर बड़ा Y आया तो मतलब तुम्हारा वो कलर येलो होगा, अगर स्मॉल y आया तो कलर ग्रीन होगा। बस ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। सो अपना आंसर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमिनेंट एपिस्टैटिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो ये बता रहा है कि नॉट ट्रू ऑफ द जीन्स ऑफ टू जीन्स, ठीक है, ऑफ टू जीन्स दैट शो 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो जो 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो करते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सी ट्रू नहीं है। तो चलो देख लेते हैं। द जीन शो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये तो ठीक है भाई, जीन्स तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ही शो करेंगी। इफ़ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉस ओवर इन एवरी मेयोसिस, बिल्कुल सही बात। 50% रिकम्बिनेशन है मीन्स वो जीन्स दूर दूर हैं अपनी, ठीक है। द जीन्स में भी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग क्रोमोसोम पे है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है किसकी, रिकम्बिनेशन की। अब कह रहे हैं जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ये कहाँ से हो गया, जीन्स तो दूर दूर होंगी, लिंक कहाँ होंगी, अगर लिंक होंगी तो रिकम्बिनेशन कितना इतना ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इसका है नॉट ट्रू के लिए डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये नीट 2013 में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये बता रहा है कि व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स और लाइन्स आर क्रॉस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट्स। ये कह रहा है कि जब दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल हैं या लाइन्स उनको क्रॉस किया गया, ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस है हाइब्रिड की वो सुपीरियर मानी जाती है पेरेंट से, बिल्कुल सही बात है। दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, हमें बताया जाता है ना कि एक ये पेरेंट है, एक ये पेरेंट है, जो उनके बच्चे होंगे या अलग अलग मतलब जो हैं, और जो उनके हाइब्रिड होते हैं तो हाइब्रिड जो है वो सुपीरियर होते हैं। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हेटेरोसिस। ना ट्रांसफॉर्मेशन, ना मेटामॉर्फोसिस, ना स्प्लाइसिंग, ओनली हेटेरोसिस, ठीक है। तो ये एक लाइन का था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखनी है इनमें से जो हमारे नीचे दे रखी है इन रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके चलो देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन सी सही दे रखी है इन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन अ सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकम्बिनेशन। ओहो ये क्या बोल दिया, ये तो इतनी गलत बात बोल दी इन्होंने, है ना। क्या बोल दिया ना ये कि भाई एक सेम क्रोमोसोम है, उस पर हमारी टाइटली लिंक्ड जीन्स है, मतलब एक यहाँ है तो दूसरी भी उसके नज़दीक है और वो हाई रिकम्बिनेशन शो करते हैं। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता, और इन्होंने ये बात लिख दी तो ये बात तो गलत होगी ना। तो ये बात तो हमारी NCERT मीन्स गीता ज्ञान में नहीं है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट है कि जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकम्बिनेशन। अब इन्होंने फिर से गलत बात बोल दी, ये भी हमारी NCERT मतलब गीता ज्ञान में नहीं दे रखी है। क्या कि जीन्स जो दूर दूर हैं सेम क्रोमोसोम पे वो बहुत कम रिकम्बिनेशन शो करती है। भाई वो तो ज़्यादा करेंगी क्योंकि वो क्या है, दूर दूर हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दे शो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन, हम पढ़ चुके हैं ऐसा, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी अपना हो गया गलत, और इन्होंने पूछ रखा है सही। तो अब सी देखते हैं, जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकम्बिनेशंस। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, फालतू का दही बना रहे हैं। डी है कि टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकम्बिनेशन। यहाँ इन्होंने गीता ज्ञान वाली बात मीन्स NCERT वाली बात बिल्कुल सही बोली है। क्या बोली है, उन्होंने कहा है कि जो टाइटली लिंक्ड जीन्स होती है सेम क्रोमोसोम पे, मतलब ये वाली जीन्स वो बहुत कम रिकम्बिनेशन शो करती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये वाली जीन्स जो है वो बहुत कम रिकम्बिनेशन शो करेंगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी शायद 1-2 वीडियो और बनेंगी, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेनेटिक्स से एज यू नो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।